तो फाइनल अकाउंट का हमारे 10th क्लास है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बैड डेट्स पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट 20 था, ठीक है। 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे, एग्जाम्पल 5th स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 5, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने देखा था, हमने बैड डेट्स देखा था, दोनों का समझ गए थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड ना होकर के कहां से हम लोग लेस करते हैं? डेटर्स में से लेस करते हैं। एग्जाम्पल 5 लिखो। ये हमारा ट्रायल बैलेंस, डेटर्स 1 लाख और बैड डेट्स कितना है? बैड डेट्स है 5000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 2000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? प्रोविजन इज व्हाट? इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी, तो प्रोविजन का किस क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। चलो प्रोविजन का बैलेंस बना दिया हमने, 2000 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डेटर्स और बैड डेट्स दोनों लिखा हुआ है, 1 लाख और 5000। इसका मतलब डेटर्स 5000 घटाने के बाद 1 लाख बचा है ना। बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इट इज व्हाट? इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, ऑलरेडी एडजस्टेड। ऐसा थोड़ी कि हम फिर से डेटर्स में से घटा देंगे कितना, 5000 फिर से थोड़ी घटा सकते हैं, ये तो ऑलरेडी क्या है? एडजस्टेड है हमारा। फाइन। अब क्या है? देखो रिकॉर्ड एडजस्टमेंट कुछ देंगे, रिकॉर्ड एडिशनल बैड डेट्स फॉर ₹10,000 और उसके बाद क्या है? मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%, एट द रेट 5%, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? इसका जर्नल वगैरह और प्रेजेंटेशन दिखाना है फाइनल अकाउंट्स में। फाइन। अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या हम लोग को एडजस्टमेंट पहले देखना है या ट्रायल बैलेंस पहले देखना है? हम लोग को ट्रायल बैलेंस देखना है। अभी एडजस्टमेंट को मेरे को देखना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना कि एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है। देखो ट्रायल बैलेंस का फिगर एक एक करके पुट करना है। डेटर्स क्या होता है हमारा? असेट्स होता है, तो डेटर्स मैंने असेट्स में लिख दिया, कितना? 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स मेरा क्या है? लॉस। लॉस कहाँ जाएगा? बैड डेट्स कितना? 5000। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टेक्निकली तो इसको लायबिलिटी साइड में होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ दिखाते हैं? डेटर्स में से घटा के दिखाते हैं। लेस कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना? 2000 है माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट देखना। फाइन। अब हम लोग एडजस्टमेंट देखना स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट बोल रहा है रिकॉर्ड एडिशनल बैड डेट्स, कितने से? 10,000 से। 10,000 से और मेरे को क्या करना है? बैड डेट्स बनाना है। 10,000 से और बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? बैड डेट्स अकाउंट
डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना 10,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना 10,000। दोनों का पोस्टिंग करना है मेरे को, दोनों को ट्रांसफर करना है, प्लेस करना है। सबसे पहला प्लेसमेंट किसका होगा, बैड डेट्स का। कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अरे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ था ही, लिख देते हैं एडिशनल बैड डेट्स कितना 10। डिफरेंस इसलिए नहीं लिखते ना कि ये कोई लेजर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई लेजर नहीं है, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करता है, लिख सकते हैं। नहीं वहां भी रेफरेंस नहीं लिखते, वहां भी प्रेजेंटेशन वहां दिखाना होता है। तुम चाहेगा तो लिख सकता है, लेकिन लिखने के साथ अगर सपोज हम लोग यहाँ पे लिख दे डेटर्स प्लस डेटर्स अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मेरे को समझ में नहीं आता डेटर्स क्या लिख रहे हैं भाई। बैड डेट्स में डेटर्स जोड़ रहे हैं, कोई इंसान जो मतलब कि जो उतना नहीं होगा अकाउंट्स का, जिसका इतना नॉलेज नहीं होगा, तो वो दिखेगा क्या। अगर यहाँ पे रेफरेंस हम लोग लिखते हैं, तो रेफरेंस हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्लस डेटर्स। तो तुम अकाउंट्स का है 11th में, तुमको समझ में आता है, लेकिन सपोज हमारे जैसा इंसान जिसको अकाउंट्स का ये भी नहीं पता है, उसको लगेगा कि यार बैड डेट्स में डेटर्स जोड़ रहे हैं, क्या कर रहा है ये इंसान, पागल तो नहीं हो गया, यही सोचेगा ना। हम लोग को पता है कि भाई रेफरेंस है, इसका मतलब कि बैड डेट्स हो रहा है। और रेफरेंस इसलिए भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बैड डेट्स का अकाउंट नहीं है ना, कि हम लोग बैड डेट्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। रेफरेंस तो तब लिखते हैं ना कि हम लोग कोई बैड डेट्स के अकाउंट खोले हुए होते हैं, कि क्या बैड डेट्स अकाउंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो क्या रेफरेंस जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बात आ जाता है ना। रेफरेंस हम लोग लिखते हैं बैड डेट्स के अकाउंट, अगर हम लोग सपोज बैड डेट्स का अकाउंट बना रहे होते हैं यहाँ पे बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स का अकाउंट बना रहे होते हैं, तो बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना होता 5,000, फिर प्लस यहाँ पे लिखते क्या 2 लिखते डेटर्स कितना 10,000, और उसके बाद जाकर के ऑल 15,000 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर दिखाते तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना करने का, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, ना कि हम लोग रेफरेंस पे फोकस करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, एडिशनल बैड डेट्स, ठीक है। फर्स्ट पोस्टिंग हो गया। सेकंड क्या है, डेटर क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, लेस एडिशनल बैड डेट्स कितना 10,000। उसके बाद क्या बोला कि मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कितना मेंटेन करना है, 5% से मेंटेन करना है। तो मेरा डेटर्स था कितना, मेरा डेटर्स था कितना 10,000 का, 1 लाख का था ना मेरा डेटर्स, ठीक है। उसमें बैड डेट्स ऑलरेडी कितना होके रखा है 10,000। ये तो प्रोविजन है, ये बैड डेट्स थोड़ी है, ये प्रोविजन है, इट इज प्रोविजन। बैड डेट्स डेटर्स कितना था मेरा 10,000, जिसमें से बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे चलते थोड़ा समझाते हैं। डेटर्स, ठीक है, 1 लाख था, 1 लाख में 2 चीज हुआ है, पहला है बैड डेट्स कितना 10,000, और क्या घटा हुआ है, दूसरा प्रोविजन घटा हुआ है 2,000 रुपया। कितना घटा हुआ है 2,000। बैड डेट्स हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, जब ये हम श्योर हो जाते हैं कि ये पैसा मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो 1 लाख में से 10,000 का बैड डेट्स हो गया, मतलब अब मेरा डेटर कितना बचा 90,000। और 2,000 क्या हम लोग बोल रहे हैं कि 2,000 ऐसा चीज है कि हो सकता है 90,000 में 2,000 क्या होगा बैड डेट्स हो सकता है, इसके लिए हमने क्या बना रहे हैं प्रोविजन। तो अब इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि हम लोग इस प्रोविजन को 5% बनाएंगे, 5% तक क्या करेंगे मेंटेन करेंगे, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास सेविंग कितना है, मैंने पूछा मेरे पास सेविंग सर, मेरे को पॉकेट मनी 100 रुपया मिलता है डेली का, मेरे पास सेविंग अभी जाकर के एक दिन का 20 रुपया है। तब तुम बोले ना, सेविंग तुम ऐसा करो कि 30% तुम्हारे पास सेविंग होना चाहिए, तो 20 रुपया तो तुम बचा के रखा, और कितना बचाने की कोशिश करेगा 10 रुपए, लाइक दिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोविजन 2,000 तो आप बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किए आप, लेकिन आप एक काम कीजिए, प्रोविजन को आपको कितना मेंटेन करना है
5%, तो 5% ऑफ व्हाट, आफ्टर बैड डेट्स। बैड डेट्स घटाने के बाद मेरा डेट्स कितना बचा 90,000। अब 90,000 का क्या करेंगे हम लोग 5% का प्रोविजन मेंटेन करेंगे। तो कैलकुलेशन लिखो, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन्ड, कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 1,00,000 का मेरा डेटर्स था, माइनस ऑलरेडी बैड डेट्स कितना हो चुका है 10,000, इसे कितना परसेंट बनाना है 5%। ठीक है, कितना आएगा कोई कैलकुलेट करके बताओ, 4500, 4500, समझ गया। प्रोविजन में को कितना मेंटेन करना है 4500, और प्रोविजन हम लोग बना के कितना रखे हुए 2000। तो मेरे को बताओ कि और कितना प्रोविजन हम बनाए, 2000 प्रोविजन हम बना के रखे हैं, अब 4500 मेरे को प्रोविजन बनाना है, तो मेरे को और कितना प्रोविजन बनाना चाहिए 2500 का। तो प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड। कुछ लोग इसको डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, हम बैड डेट्स लिखते हुए चल रहे हैं स्टार्टिंग से, ज्यादा आप लोग के बीच में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कितना प्रोविजन में वो क्रिएट करना होगा 4500 जो क्रिएट करना है, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है, ये क्या हो गया ओल्ड प्रोविजन, और ये टू बी मेंटेन। ठीक है, कितना प्रोविजन मेरे को और क्रिएट करना है 2500 का। मेरे को प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 2500 का। अब प्रोविजन क्रिएट करने का जर्नल एंट्री पता है हम लोग को, क्या होगा जर्नल एंट्री, प्रोविजन कहां से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो दूसरा जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब देखो यहां पे क्या है, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट हो रहा है, और हम लोग बना भी क्या रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तब हम लोग सीधा सीधी रेफरेंस लिख सकते हैं। क्या रेफरेंस लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना से 2500 से ना। अब हम लोग सीधा सीधे यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं टू, ये कितना हो गया 15,000 बैड डेट्स हो गया था ना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हुआ 2500। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, ये जाना चाहिए था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन लायबिलिटी साइड ना दिखाते हुए हम लोग कहाँ दिखाते हैं एसेट्स में से माइनस करते हैं। तो डेटर्स में से माइनस क्या करेंगे एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना 2500। अब नेट में करके कोई बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना है 85,500। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में लिख लो एडवांस ब्रैकेट में। ठीक है, बैड डेट्स ही चल रहा है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ है। लिखो ट्रायल बैलेंस, डेटर्स 1,00,000, बैड डेट्स
5000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कोई डाउटफुल डेट्स लिखेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है 7000 ठीक है। उसके बाद बोला गया मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% एट द रेट 5% ठीक है। मेरे को क्या बनाना है फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट जैसे बनाना है मैंने क्या बनाना है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। बैलेंस शीट मेरे को डेटा दिखा 1 लाख का, कहाँ लेकर गए इसको हम बैलेंस शीट में लेकर गए डेटा कितना 1 लाख। बैड डेट्स लिखा है 5000 तो क्या बैड डेट्स हम डेटा से घटाएं या पीएल में ले जाएं? पीएल में ले जाएं, डेटा से तो ऑलरेडी घट ही चुका है ना। तो पीएल में ले जाएंगे, लिखेंगे क्या 2 बैड डेट्स कितना 5000 हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसको पीएल में ले जाएं या डेटर्स में से घटाना है? डेटर्स में से घटाना है, इससे क्या है क्रेडिट बैलेंस है। डेटर्स में से घटाएंगे क्या लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाइन। अब मेरे को बोला क्या गया मेरे को बोला गया कि प्रोविजन को कितना मेंटेन करना है मेरे को 5%। अब कहानी थोड़ा सा चेंज। आपको पॉकेट मनी आज के लिए मिला कितना 100 रुपये और आप बचा के रखे हुए कितना 30। अब बचा के रखे हुए कितना 30। कोई आपको बोला कि आपको सेविंग करना है मात्र 5%। तो कितना सेविंग करना था 5 रुपए और बचा कितना रखे हुए 30 रुपए। तो 25 रुपए आप क्या करेंगे एंजॉय। तो यहाँ पे दूसरा चीज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि मेरे को और बचाने का जरूरत पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और ज्यादा उसको यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि प्रोविजन बनाना कितना है। प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड क्या था डेटर्स माइनस एडिशनल बैड डेट्स इंटू 5%। डेटर्स मेरा कितना था 1 लाख। क्या यहाँ पे कोई एडिशनल बैड डेट्स हुआ है क्या नहीं इंटू 5%। तो कितना मेरे को प्रोविजन बनाना था 5000 का। मेरे को प्रोविजन कितने से बनाना था 5000 का। अब प्रोविजन बना हुआ कितने का है प्रोविजन बना हुआ कितने का है 7000 का। तो प्रोविजन को मेरे को क्या करना होगा रिवर्स करना होगा। प्रोविजन बनाते थे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते थे। अब प्रोविजन घटाएंगे तो भी कहां से घटाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटाएंगे। प्रोविजन बनाते थे प्रोविजन को हम लोग क्या करते थे क्रेडिट। प्रोविजन घटाएंगे तो प्रोविजन को क्या करेंगे हम लोग डेबिट। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे हमने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से 2000 से 5000 का प्रोविजन मेंटेन करना है ना। ऑलरेडी प्रोविजन कितने का है 7000 का। तो प्रोविजन टू बी यहाँ पे चलो एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। प्रोविजन टू बी रिवर्स होगा ना। यहाँ पे कितने से रिवर्स होगा 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 2000। अब इस जर्नल का क्या करना है मेरे को दोनों जगह प्लेसमेंट करना है।
फाइन। अब चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रहा है, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब क्रेडिट होता था तो डेटर्स में हम लोग इसको क्या करते थे, घटाते थे। अब जब डेबिट होगा तो डेटर्स में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या हुआ है, रिवर्स्ड। कितना रिवर्स हुआ है, 2000 का, प्लस करेंगे कितना हो गया यहाँ पे 95,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2000। और रेफरेंस क्या जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दिए। अभी तक बैड डेट्स लिख रहे थे, बैड डेट्स लिख लो, बैड डेट्स लिख रहे थे ना, बैड डेट्स लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, और हम आज के क्लास कंप्लीट करेंगे। बुक में आपका टर्म यूज करेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसमें कोई ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं। हाँ 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 राइट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। मेरे को बनाने के लिए क्या बोला गया है, सीधा सीधे हम ये देखते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ये दिया है ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मेरे को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। हम लोग ये काम करेंगे, पहले हम लोग ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इसका एडजस्टमेंट किन किन पॉइंट्स पे जाएगा ट्रायल बैलेंस के, वो लिखेंगे, ठीक है। सपोज उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक हम कुछ भी कोई कलर कर देंगे, राइट। सपोज पहला एडजस्टमेंट क्या है, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। प्राइवेट परचेज बोले तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ एडजस्ट हो गया है, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट है, तो चलो परचेज अकाउंट जहाँ है उसको पहले करते हैं। ये रहा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में मेरा कुछ एडजस्टमेंट है सर, ठीक है। ड्राइंग्स में भी एडजस्टमेंट है, दोनों में एडजस्टमेंट है ना, परचेज में भी एडजस्टमेंट है और कहाँ एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। और क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% का। अब मोटर व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन कितना पास करना है, 20% का। तो मैंने ये दोनों पे भी क्या करना है, सर्कल करना है। कहाँ क्या गया, मोटर व्हीकल्स और क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्क कर रहे हैं। क्यों मार्क कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों सर मार्क करवा रहे थे। और क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 200, सैलरी पे भी चलो मार्क कर दो सैलरी, ठीक है। और क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो इंश्योरेंस पे हम लोग मार्क करेंगे। इंश्योरेंस का है, ये रहा इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस है। इस पे हम लोग क्या किए, मार्क कर दिए। क्या है इसमें, एडजस्टमेंट है। और क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। डेटर्स कहाँ है, डेटर्स से मार्क करो, डेटर्स 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 कहाँ है, ये रहा डेटर्स। और कुछ, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 17 वैल्यूड एट 7,000। ये अलग से क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाना है और कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में अंदर में रहता है स्टॉक, तो कहाँ दिखाते हैं सिर्फ बैलेंस शीट। आप लोग को पता है ये बात। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो इसे मिटा दो। अब आते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सर आपने तो ट्रायल बैलेंस को बढ़िया से पढ़ा भी नहीं, आपने सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ा, आप सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या सॉल्व होगा जानने के लिए देखें, ठीक है। कौन सा एपिसोड, फाइनल अकाउंट का 10वां एपिसोड, ठीक है। चल ट्राई करते हैं, हो सकता है किस्मत अच्छा रहेगा तो बन ही जाएगा। ये हमारा क्या, बैलेंस शीट।
क्या क्या लिखते हैं बताओ, मेरे को तो याद भी नहीं है। ये इधर लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी। और क्या क्या लिखाते हैं? अमाउंट, अमाउंट ठीक है। असेट्स, और इधर क्या लिखाता है? अमाउंट ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे लेके आते हैं। ये क्या बन रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बनता है, ठीक है तो दोनों अलग अलग अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पार्टिकुलर्स लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, पार्टिकुलर्स। इधर भी पार्टिकुलर्स है। क्या, एक इनकम है एक एक्सपेंस है। ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, फाइनल अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का। चलो सबसे पहले क्या है? कैपिटल। कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट। ले जाओ बैलेंस शीट में, मेरे साथ सब सॉल्व करो, ठीक है। इसको कहाँ ले जाना है मेरे को? बैलेंस शीट में। कैपिटल को कहाँ ले जाना है? बैलेंस शीट में ले जाना है। किधर ले जाएंगे? कैपिटल साइड लिख दिया मैंने, कैपिटल। अब कैपिटल में चूंकि एडजस्टमेंट होता है बहुत सारा, तो आउटर कॉलम में ना लिख के इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम में। कितना है कैपिटल? 30,000। मैंने इसको क्या किया? अंदर साइड में लिखा। अंदर साइड में इसलिए लिखा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट मुझे करने होते हैं। जिनका भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग अमाउंट के अंदर वाले कॉलम में पहले लिखेंगे, और एडजस्टमेंट करके उससे फाइनल अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग? बाहर लिखेंगे। तो कैपिटल लिख दिया मैंने इनर कॉलम में, कितना? 30,000। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? 5,000। ड्राइंग्स कहाँ एडजस्ट होता है? कैपिटल में से माइनस होता है। वी नो दिस वेरी वेल। लेस ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग्स? 5,000। एक काम करेंगे, जिसको भी लिखते जा रहे हैं हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको टिक करते हुए चलेंगे, ओके, कोई छूटे ना। कैपिटल लिख दिया और ड्राइंग्स लिख लिया। उसके बाद क्या है? डेटर्स। कितना? 20,000। तो डेटर्स कहाँ लिखेंगे? 20,000। अभी ध्यान दो, डेटर्स के आगे मैंने क्या लगाया था? सर्कल लगाया था। तो डेटर्स को हम लोग बाहर कॉलम में ना लिखते हुए किधर लिखेंगे हम लोग? अंदर कॉलम में लिखेंगे। कितना? 20,000, ठीक है। बाहर कॉलम में ना लिखते हुए इसको कहाँ लिखे हमने? अंदर कॉलम में लिखा। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। कितना? 10,000। क्रेडिटर्स 10,000 है, क्रेडिटर मैंने लिख दिया 10,000। कहाँ लिखूं क्रेडिटर्स? कहाँ लिखूं मैं? बैलेंस शीट में लिखूं क्रेडिटर्स। थोड़ा सा जगह छोड़ दिया क्योंकि कुछ एड लेस होता है ऊपर। कितना? 10,000। अब क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, हमने सीधा सीधे कहाँ लिखा? इसको अंदर में लिख लिया, ठीक है। आगे चलो, मिला क्या? बैंक लोन। लोन क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में। क्या लिखे? बैंक लोन 9500। मैंने लिखा बैंक लोन कितना? 9,500, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है? तो कहाँ लिखे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन? 300। बता दे चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 300। मैंने लिख दिया। अभी तक कुछ भी हम लोग प्रेशर कर लगा रहे हैं ना, इजीली ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं जा रहा है हमारा। ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं इनकम है, एक्सपेंस है, या एसेट्स है, लायबिलिटी है। जो मेरे को लग रहा है वहां पे एक जगह पुट करते हुए चल रहे हैं, फाइन। और आगे चलते हैं। कैश कितना है? 2,000। कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैंने कैश लिख दिया। अब डेटर्स के बाद में मुझे थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, इसलिए इधर कॉलम में लिखे हैं। इसलिए कैश को थोड़ा सा नीचे ला करके हमने यहाँ पे
कैश लिख लिया। कैश कितना है 2000। उसके बाद चलते हैं क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 700। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। इसको कहाँ से एडजस्ट करना है मुझे, या तो हम लायबिलिटी साइड में लिख दे या तो हम लोग कहाँ एडजस्ट करें डेटर्स में से। डेटर्स में से मैंने लिस्ट किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो क्वेश्चन में लिखा है भाई वही हम लोग लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं चेंज करेंगे। प्रोविजन में डाउटफुल डेट्स लिखा है तो हम भी डाउटफुल डेट्स लिखेंगे। कितना 700। 700 प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद है स्टॉक एज ऑन 1/4/2016। 31 मार्च 17 का हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं, तो 1/4/16 का जो स्टॉक होगा वो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, किधर डेबिट साइड। एक सेकेंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये ना थोड़ा नीचे आएगा ना, क्योंकि ऊपर तो ट्रेडिंग अकाउंट का जगह है, तो थोड़ा सा नीचे कर दो। उसने लिख लिया वो, तुम लोग काट के लिख दो, ठीक है। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट का जगह था ना, थोड़ा सा 3-4 लाइन, 5 लाइन ऊपर ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दो, 5-6 लाइन, और उसके बाद कहाँ लिखना है, नीचे लिखना था उसको थोड़ा सा। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था ओपनिंग स्टॉक, बताओ कोई देख के, ओपनिंग स्टॉक कितना है 6800। मैंने लिखा है यहाँ पे 6800। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। मोटर व्हीकल्स कितना है 10,000। ध्यान दो तो आगे एक टिक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, टिक लगाने का मतलब कि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो उसको बाहर वाले कॉलम में लिखना है या अंदर वाले कॉलम में लिखना है, कहाँ लिखना है मोटर व्हीकल्स। एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखाएगा मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे लिखिए मैंने मोटर व्हीकल्स। कितने का है 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है बैंक। बैंक मेरा क्या है एसेट है, एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, तो बैंक कितना हुआ 3500, बैलेंस शीट में दिखा दिए। एक लाइन छोड़ दिया मोटर व्हीकल के लिए। बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस 3500, चेक कर लेना सही लिख लेना। बैंक बैलेंस के बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखे हम लोग 12,000। कहाँ लिखे लैंड एंड बिल्डिंग को, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग। कितना कितना है लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। चूंकि वहां पे डॉट लगाए हुए हैं इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा, अंदर वाले कॉलम में लिखा। लैंड एंड बिल्डिंग में देखो आगे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड हमारा एक एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद क्या है बैड डेट्स, कितना 500। बैड डेट्स मेरे लिए क्या है, बैड डेट्स लॉस। लॉस कहाँ जाता है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, कितना 500। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बचा परचेज एंड सेल्स, कहाँ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेज के आगे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब परचेज से रिलेटेड क्या है हमारे पास एडजस्टमेंट। सेल पूरा पूरा लिखा हुआ है तो सेल को हम लोग अंदर में लिखेंगे। तो सेल है हमारा 1,10,000, 1,10,000। और परचेजेज कितना है, परचेजेज हमारा 66,000 था ना, कितना है 66,000 है। इसको हम लिख रहे हैं अंदर वाले कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है एडजस्टमेंट्स है। सब लोग साथ में है, आगे चलते हैं हम लोग। रिटर्न्स, रिटर्न्स तो जो डेबिट में है इसको क्या बोलेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में इसको क्या बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, सेल रिटर्न किस में माइनस होगा सेल्स में से माइनस होगा। सेल्स को भी अंदर ही लिख देना ज्यादा बेटर होता, तो हम क्या किए यहाँ पर कट करके अंदर ले आए। तुम लोग देख लेना क्या करना है, ठीक है, देख लो क्या करना है तुमको। सेल्स में से घटाएंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, अब परचेज में क्या घटाएंगे परचेज रिटर्न्स। बातचीत नहीं, बताओ परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कितना है 1,500 और 8,000। ये है 1,500,
और ये कितना है 8,000। ठीक है, आगे चलो। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2500। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना 2500 टू कैरेज आउटवर्ड्स कितना 2500। उसके बाद क्या है कैरेज इनवर्ड्स 3000। ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना 3000। तो यहां पे लिख दिया मैंने, परचेज में एक लाइन अभी छोड़ दिया मैंने, कैरेज इनवर्ड्स कितना 3000। और चलते जाओ, अब कहाँ आ गए हम लोग, सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है सैलरी 9000। सैलरी कितना है 9000। सैलरी के बाद क्या है रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना 3000। इसके आगे टिक लगा हुआ है, एक सेकंड, सैलरी में भी टिक लगा हुआ था, सैलरी को भी अंदर लिखो और रेट इंश्योरेंस को भी 3000 लिखना है। दोनों को ध्यान देना चाहिए ना। रेट्स एंड इंश्योरेंस 3000। मेरा तो गलती नहीं होगा, हम अंदर कर लेंगे, तुम लोग को ध्यान देना चाहिए था। इनर कॉलम में लेके सर एडजस्टमेंट साथ साथ नहीं करना है क्या, साथ साथ नहीं करना है एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट कब करेंगे हम लोग एक बार में। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट कितना है 3000। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा हमारा 3000 है या 3500 है, देख लो तो 3500 है क्या। इसमें कोई डाउट नहीं लगा, इसलिए डायरेक्ट इसको हमने कहा लिखा मेन कॉलम में लिख लिया। और आगे डिस्काउंट, डिस्काउंट है क्रेडिट में, इसका मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट इज इनकम, इनकम कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिख दें हम लोग बाई, एक लाइन किसके लिए छोड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे डिस्काउंट। कितना है 500 है क्या 500 डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद क्या है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस क्या है हमारा एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 3400। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3400 क्या लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस 3400। और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस होगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी, उसका क्या होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या है बिल्स रिसीवेबल लिखो एसेट साइड में, बिल्स पेबल लिखो क्रेडिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बताओ कितना है रिसीवेबल 6000 और पेबल कितना है 2000। दोनों लिख दिया हमने। आगे चलो रेंट रिसीव्ड, क्या है रेंट रिसीव्ड हुआ मेरा तो इनकम 300 मेरा क्या होगा इनकम। इनकम कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम नहीं इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना 300, देख लो 300 था ना। अब सर क्या करना है बताइए, अब क्या करना है बताइए सर। अब मेरे को क्या करना है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में जितना ही फिगर्स था हमने एक जगह पोस्टिंग किया, याद करो कितने जगह पोस्टिंग किया मैंने सिर्फ एक जगह। अब एडजस्टमेंट कितने जगह पोस्टिंग होगा 2 जगह। रेडी है हम लोग, चलो। प्राइवेट परचेज ऑफ अमाउंटिंग 4000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हुआ ऐसा था कुछ कि कुछ हम लोग ड्राइंग्स था, हुआ क्या था, हुआ ऐसा था, चलो देख लो एक बार मिला लो तुम लोग, फिर एडजस्टमेंट में चलता है। आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट है प्राइवेट परचेज। प्राइवेट परचेज बोले तो पर्सनल परचेज, पर्सनल परचेज बोले तो
ड्राइंग्स प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है और रेक्टिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं। एज्यूम करते हैं रेक्टिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 4000 से। और रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया है, रॉन्ग एंट्री ये किया है परचेज अकाउंट को ये लोग डेबिट कर दिया और टू कैश कर दिया। कितना, 4000 से, ठीक है। हुआ क्या, जो पर्सनल परचेज था बोले तो ये था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको क्या एंट्री कर दिया, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे को क्या करना है, एक ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है कि ये गलती है वो सुधार हो जाए। तो हम लोग क्या पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, रेक्टिफिकेशन ही हमारा पहला एडजस्टमेंट होगा। पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या हुआ, कैश टू डेबिट, क्रेडिट भी हो रहा था, कैश यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा था और कैश यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा था। तो भले ही रॉन्ग एंट्री हुआ लेकिन ये चीज तो सही था, ठीक है। गलती ये हुआ कि परचेज को हम लोग डेबिट कर दिए थे, तो परचेज को ज्यादा हम डेबिट कर दिए हैं, गलती से डेबिट कर दिए हैं, तो उसको सुधारने के लिए परचेज में हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, कितना, 4000। और ड्राइंग्स हमको डेबिट करना था, डेबिट किए थे क्या, नहीं, तो सुधारने के लिए ड्राइंग्स को क्या करना होगा, डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला एडजस्टमेंट। समझ गया एडजस्टमेंट कैसे पास करना है। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या करना है कि ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोग कहाँ डालेंगे, फाइनल अकाउंट में। ड्राइंग्स से डेबिट हो रहा है तो ड्राइंग्स बढ़ रहा है, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा, लेस प्राइवेट परचेज, ब्रैकेट में लिख देना रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई की है ना, रेक्टिफाई लिख दिया, कितना से, 4000। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट का पहला इफेक्ट ले लिए। दूसरा इफेक्ट क्या है, परचेज हो रहा है क्या, क्रेडिट। परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है ना, और वो क्या रहा है, क्रेडिट। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरा, घट रहा है। तो परचेज में से हम लोग कितना घटा दें, 4000। लिखिए क्या, प्राइवेट परचेज लिख देते हैं अंदर, रेक्टिफाई, जिससे कोई दिक्कत ना हो। कितना, 4000। ठीक है, अभी सर ऐड प्लस कर दे क्या, लास्ट में ही करते हैं। और कोई परचेज रिलेटेड एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, अब नहीं था। तो चलो परचेज को हम लोग नेट कर देते हैं। परचेज कितना हुआ टोटल बताओ, 66,000 में 5500 घटाना है तो 60,500। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट करना मेरे को क्या, लैंड एंड बिल्डिंग को कितना से, 2.5% से, और मोटर व्हीकल को कितना डेप्रिसिएट करना है, 20% से। मतलब एक ही एडजस्टमेंट है लेकिन ये कितना है एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो ऐसे लिख देते, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, अलग अलग कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड अकाउंट डेबिट टू लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन का तो एज एंड एंट्री होता है, फाइन। कितना वो 2.5% कैलकुलेट करो लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग था 12,000, 12,000 का 2.5% करो कितना आ रहा है,
कोई कैलकुलेट करो, 12,000 का 2.5%, कोई बोला 300, 300 हुआ क्या? 300 हुआ। तो डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 300 डेबिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग कितने से क्रेडिट होगा? 300 से। एक और जनरल एंट्री था, उसको एक साथ ही लिख लेते हैं, उसके बाद सब कर लेंगे। मोटर व्हीकल एट 20%, तो डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल डेबिट होगा टू मोटर व्हीकल, कितना है? 20% से। मोटर व्हीकल था कितना? कितना मोटर व्हीकल बताओ? 10,000। 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000। और ये दोनों एडजस्टमेंट एंट्री को मेरे को क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन लैंड मेरा क्या है? खर्च है, तो खर्च कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड लिख दिया मैंने 300, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 300। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ था मेरा? क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट होगा तो क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग माइनस। तो लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढो कहाँ है बैलेंस शीट में मेरा? मोटर व्हीकल यहाँ है, लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें से लेस क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन कितना? 300। 12,000 में 300 घटाओ, 11,700। ठीक है, सब लोग साथ में है। उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट करना है मेरे को, वो क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ज्यादा फास्ट चल रहे हैं क्या? ठीक है ना। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना डेबिट हो रहा है? 2,000 से। डिप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना? 2,000 लिख लिया। उसका दूसरा इफेक्ट क्या है मेरे को करना है? मोटर व्हीकल को क्या करना है? क्रेडिट कितने से? 2,000 से। तो एसेट क्रेडिट होगा तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसमें से लेस करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिप्रिसिएशन कितना? 2,000। 10,000 में से 2,000 घटाओ, कितना आ रहा है? 8,000। आगे चलते हैं। आगे कहाँ है? थर्ड एडजस्टमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग 200। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 200। एंट्री क्या होगा सैलरी ड्यू करने का? सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एंट्री पता है ना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 200। सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस। सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी एक सैलरी था, उसमें ऐड कर दो, कितना? 200। सैलरी 9,000 है, यहाँ पे लिख देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 200। जोड़ के कितना लिख दिया यहाँ पे? 9,200। इसका दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा इस जर्नल का? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लायबिलिटी। वो कहाँ जाता है लायबिलिटी? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैंने लिख लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 200। फाइन। उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट में? देखो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने ये भी कंसेप्ट में पढ़ा है। इसका एंट्री क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री होता है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। याद है? अगर याद नहीं है तो कौन से कंसेप्ट में ये कर रहा था उसका वीडियो जाके देखो। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री मैंने कौन से कंसेप्ट में समझाया है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 200। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को 200 डेबिट करा, इंश्योरेंस को 200 से क्रेडिट किया। दैट इज वाई हमने क्या करा था, आपको एक बार में सारे कंसेप्ट करवाए थे, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट आ गए? 5-6 मल्टीपल कंसेप्ट आएंगे एक ही क्वेश्चन में। इसलिए मैंने क्या किया, एक एक करके पहले आपको कंसेप्ट करवाया, उसके बाद कोई क्वेश्चन को लिया। ठीक है, अब प्रीपेड इंश्योरेंस, अब ये जनरल एंट्री हो गया है, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया है। इसका दो जगह इफेक्ट लेना है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है मेरे लिए? असेट। असेट कहाँ जाएगा?
बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे क्या हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने से कितना हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, 200। और इंश्योरेंस क्रेडिट कितना हुआ है 200 से। इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट क्रेडिट, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि एक्सपेंस घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंस घट रहा है, एक्सपेंस घट रहा है तो इंश्योरेंस ढूंढ करके उसको घटाओ, कितने से 200 से। ये रहा रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसको लेस करेंगे क्या बोल करके, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना 200, 3000 में 200 घटाओ कितना आएगा 2800। आगे चलते हैं, अब क्या बचा, अब एडिशनल बचा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। कितना मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5%। ऑलरेडी हम लोग कुछ पास करके रखे हुए हैं, इस टाइप का हमने कंसेप्ट करा है ना। तो मेरा डेटर्स था कितने का 20,000 का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन कितना करना है, मेंटेन करना है 5%। तो मेंटेन कितना करना है 20,000 का 5%। कितना बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स, 20,000 का 5% कितना हुआ 1000। 1000 मेरे को बनाना है और ऑलरेडी है कितना 700, तो प्रोविजन ऑलरेडी दिख रहा है ना यहाँ पे। तो प्रोविजन क्रिएट कितना करना है, क्रिएट करना है 1000 बनाना है और जिसमें 700 ऑलरेडी है। तो मेरे को प्रोविजन कितने से क्रिएट करना है 300 से। प्रोविजन क्रिएट करने का जनरल एंट्री मेरे को पता है क्या होता है, प्रोविजन क्रिएट करने का जनरल एंट्री मेरे को पता है क्या होता है, प्रोविजन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना 300। सबको दिख रहा है ना। अब इसका क्या करना मेरे को, इसका भी मेरे को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। इसका क्या पास करना होगा मेरे को, एडजस्टमेंट एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या बोल करके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट लिखेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से, अमाउंट 300। पहला इफेक्ट ले लिया, अब दूसरा इफेक्ट लेना है। दूसरा इफेक्ट लेने के लिए क्या देखना है मेरे को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते थे, लेकिन लायबिलिटी साइड में ना लिखते हुए लोग क्या लिख रहे हैं, उधर माइनस करेंगे, माइनस लिख दो, एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना 300। डेटस नेट करके लिख दो, कितना आ रहा है, कितना है डेटस बताओ 19,000। अब एक लास्ट एडिशन बचा हमारा, कहानी कंप्लीट। स्टॉक अकाउंट क्या है 7,000, स्टॉक वैल्यू डेट 7,000। इसको भी एडजस्टमेंट से लेकर के चलते हैं। स्टॉक क्रिएट करना है तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही था ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,000 है ना, कितना है 7,000। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 7,000 और ट्रेडिंग अकाउंट कितना क्रेडिट होगा 7,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैंने 7,000 लिखा, क्या बोल करके, क्लोजिंग स्टॉक। जगह थोड़ा सा मेरा, हम तो कहीं एडजस्ट कर लेंगे, तुम लोग अपना देख लेना। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, कितने से 7,000 से। देख लो ना, जहाँ मैंने मना किया तुमको। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दिए 7,000, मेरा वहां पे जगह था बचा हुआ, तुम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट, और रेफरेंस में क्या लिखाएगा, बाई क्लोजिंग
स्टॉक कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने से 7000। सेल्स को नेट करके बाहर लिख दो, सेल कितना हो रहा है 1,02,000। क्या सर मेरा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है? हाँ कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी है वो करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है 1,09,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, कोई जोड़ के बताओ फर्स्ट। जल्दी, फर्स्ट। $38,700, कोई बोल रहा है पीछे, कितना आ रहा है 38,700, पक्का ना? और ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कहा जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे सीडी कर दो, यहाँ पे क्या कर दो बीडी, कितना 38,000। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है कि लॉस है देख लो, निकाल लो एक बार। जल्दी से बताओ, 38,700 एंड 800, 39,500, 39,500। पी कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। कितना है कैलकुलेट करो फास्ट, 14,700, 14,700, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट कितना 14,700। तो कैपिटल बताओ कितना हो गया, कैपिटल कितना हुआ बताओ, बताओ कितना हुआ कैपिटल, बताओ। $35,700, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल करो, कितना है,
57,400 57,400 ये देख लो, राइट वाला कैलकुलेट कर लो सही आ रहा है कि नहीं। तुमने बैडजेट्स का सारा कंसेप्ट भी देख लिया और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, बुक उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। 15 मिनट बनेगा, 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन बनेगा अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है ना। ओलंपिक्स में जाते हैं तो एक रेस कितने दिन का होता है? एक रेस कितने देर का होता है? अगर 100 मीटर का रेस है 10 सेकंड 15 सेकंड का रेस होता है, उसके लिए वो प्रैक्टिस कितना दिन करते हैं? करते हैं ना, जिंदगी भर उसका प्रैक्टिस नहीं रहता है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। तो वही आप लोग को भी करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हुए कि ना, उन लोग को 12th वाले स्टूडेंट लोग को दिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बोलता था कि इसमें 2 घंटा लगेगा 4 घंटा लगेगा। हम दिखाए थे कि ये क्वेश्चन 3 मिनट में बनता है। अब बना था ना 15 मिनट में 5 क्वेश्चन उन लोग को बना के दिखाए थे, उसके लिए बोल रहा था ये 5 क्वेश्चन में तो 1 घंटा लगेगा, और समझाते हुए 3 मिनट में बनाए थे। तो बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।